मेरे पाने या खोने में तुम्हारा जिक्र होता है। मेरे हंसने या रोने में तुम्हारा जिक्र होता है। हवाएं और महक तो हमेशा साथ रहते हैं। मेरा जिक्र होने में तुम्हारा जिक्र होता है। मेरा जिक्र होने में तुम्हारा जिक्र होता है। चलो आज देखते हैं निर्देशांक जैमिति। निर्देशांक जैमिति का आज हम बेसिक बताएंगे। ये है प्रश्नावली 7, प्रश्नावली अध्याय 7 में। आज पहले वीडियो में केवल हम निर्देशांक ज्यामिति का कुछ बेसिक बताएंगे। बेसिक में सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि आपने पढ़ा होगा कि ये एक पढ़ा होगा कार्तीय तल। ये कार्तीय तल, ये कक्षा 9 में पढ़ा कार्तीय तल। कार्तीय तल में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हमने बता दिया कि इसका नाम कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं। इसे कहते हैं निर्देशांक तल कहते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है जो ये रेखा है ये y अक्ष है। ये क्या है, y अक्ष है, धन दिशा की y अक्ष है। ये माइनस y अक्ष है और ये x अक्ष है, धनात्मक x अक्ष है। और इधर ऋणात्मक x अक्ष है। इधर क्या है, ऋणात्मक x अक्ष है। अब आपको पता होगा कि यहां पर y अक्ष है, यहां पर ऋणात्मक y अक्ष है, यहां x अक्ष है, यहां x अक्ष है। सबसे पहले एक बात ये बता दे कि जो ये x अक्ष वाली, जो x वाली रेखा है, इस रेखा को कहते हैं हम क्षैतिज रेखा। और जो ये रेखा है इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर। इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर, इस रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा। इस रेखा को क्षैतिज रेखा और इस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब देखो यहां पर जो रेखा है ये एक दूसरे को जो एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है या काट रही है, इस बिंदु को हमने मान रख लिया O। इसे कहते हैं मूल बिंदु। इसका निर्देशांक हमेशा 0, होता है। अब ध्यान से देखना, अगर आपसे कह दिया जाए यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है और यहां 4 है, आपको पता इधर धन दिशा होगी, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर ऋणात्मक होगा। अब आपको पता है कि इधर क्या है, 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और इधर 5 कर सकते हैं। आपसे कह दिया जाए यहां पर क्या है कि आपने इतना तो पढ़ा होगा, अब ये अक्ष भी पढ़ा होगा, इधर ये भी पढ़ा होगा। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये निर्देशांक तल है, इसे कहते हैं कार्तीय तल। अब तुम्हारी समझ में आ रहा होगा कि यहां निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है और सर क्या पढ़ा रहे हैं, निर्देशांक तल। कुछ दिक्कत नहीं, देखो निर्देशांक वही है, निर्देशांक वही है। अब इसमें तल है, इसमें ज्यामिति है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप निर्देशांक तल सीखो, फिर निर्देशांक ज्यामिति सीखते। सबसे पहले आपको पता, अगर यहां से यहां तक की दूरी दे दिया जाए, यहां से यहां तक एक लाइन खींच दें और इसका नाम रख दें B और यहां से रख दें A। आपसे कह दिया जाए इस रेखा की लंबाई ज्ञात करो। आपसे कह दिया सा ए बी की लंबाई ज्ञात करो, ए बी की या ए बी की दूरी ज्ञात करो। ए बी की आपको दूरी ज्ञात करना है, तो ए बी की ए से बी तक की दूरी ज्ञात करना है। यहां पर क्या करोगे, ए से बी तक की दूरी ज्ञात करना है। अब आपने 9th में क्लास में पढ़ा, आप यहां से ऐसे लाइन खींच दोगे तो आपको पता ये रेखा आपकी कर्ण हो गई, ये आपकी लंब हो गई और ये आपकी आधार हो गई। अब आपको पता है इधर ये वाला जो यहां पर है, जितना ये कितना है, 3 है, तो ये कितनी रेखा हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी 2 है। जब ये यहां तक की दूरी 2 है, इतनी ये 3 है, तब आपको पता होगा कि यहां पर सबसे पहले एक सूत्र लगाते हैं जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, उसमें होता है कि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले लंब का मान दिया है 3, तो यहां पर 3 का वर्ग कर दोगे, 3 का वर्ग करोगे, आधार का मतलब 2 का वर्ग, तो यहां पर 2 का वर्ग कर दोगे, यहां पर इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 9, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 4, इसका 9 4 कितना होता है 13, यहां पर कितना आ जाएगा 13, अर्थात जो आपकी ये कण है ये रूट का 13 हो जाएगा। अब आपके समझ में आ रहा हो कि ये तो सिंपल है, ये तो निकाल लिया। अब सिंपल है कि आपने ऐसे निकाल लिया। अगर दूसरी कंडीशन हम बता रहे हैं, ये थोड़ा चित्र हम साफ कर रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं। अब देखो दूसरा चित्र बनाया, इस चित्र में क्या है, पहले हमने मूल बिंदु से दूरी ज्ञात किया था यहां से, अब यहां से ना कहे, आपसे कह दे कि यहां से कह दे आपसे कह दे इतने की दूरी ज्ञात करो। इतने की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अब यहां से आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले यहां से क्या करोगे, इतने में एक त्रिभुज बना दोगे। देखो थोड़ा चित्र इधर उधर हो सकता है, यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर आपके समझ में आ रहा होगा कि अब यहां पर से आपसे कह दिया जाए कि अब इसकी दूरी ज्ञात करो। अभी देखो मूल बिंदु से था तो आपने निकाल लिया था, अब देखो यहां पर दे दिया कि इतने की दूरी ज्ञात करना है। आप इसका मान a करोगे, इसका b, और इसका क्या कर लोगे, c कर लोगे, इसका c कर लोगे, या आप रखोगे a b और c, इसका मान ज्ञात करना है। यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है, अब यहां पर दिमाग लगाओगे, यहां से इतने की दूरी कितनी है, 2 है, कितनी है 2 है, इतनी दूरी 2 हो गई। अब देखो यहां से कितनी दूरी हो जाएगी, यहां से देखो एक ये अर्थात कितना हो जाएगा 2, देखो यहां से थोड़ा इधर कर रहे हैं, कितना हो जाएगा एक ये कितना हो जाएगा, आपको पता है 2, कितना ये सामने है, इसके ध्यान रखना, ये सामने, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2, आपको पता है। अब फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। अगर आपसे कह दिया जाएगा यहां से इतना तो निकाल लिया, अगर आपसे कह दिया जाए कि यहां पर जो ऐसे 2 निकाल लिया, अगर ऐसे 2 ना निकाला जाए, दूसरी तरीके से निकाला जाए तो कैसे, देखो इसका हम निकाले, आपको पता है यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 4 है, कितनी है 4 है। 4 में कितना, ये देखो ये है, 4 में 2 है, ये तो 2 है, 2 है ना, अब 4 में ये वाला 2 है और ये बचा कितना 2 बचा, और 4 में जब 2 घटा देंगे तो कितना बचा 2 बचा, अर्थात ये आ गई कि नहीं आ गई दूरी। अब देखो थोड़ा समझते जाओ, इसके आगे सूत्र कैसे निकालेंगे वो देख रहे हैं। अब देखो यहां पर कितना है, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये निकालेंगे तो कितना होगा, यहां तक की दूरी 5 है, कितनी है 5, और यहां से यहां तक की दूरी कितना निकालना है आपको, यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालना, ये वाला हो जाएगा, ये निकालेंगे। देखो यहां पर क्या थोड़ा चित्र उधर बन गया, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां घटाएंगे 5 में 3 तो कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ये घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, अर्थात इतने में हम इतना घटा के ये निकाल लेते हैं, इसमें इतना घटा के ये निकाल लेते हैं। सेम यही कंडीशन अब क्या करना है, अब देखो इसे कैसे करना है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, हमने बताया था कि यहां तक की दूरी आपकी x2 है, हमने मान लिया कि एक चित्र दोबारा बनाया है, हमने मान लिया कि यहां से एक कार्तीय तल है, उसमें देखो इधर चलेगा तो x1 x2 मिलेगा, इधर चलेंगे तो y1 y2 मिलेगा। अगर हम देखें यहां पर x1 है, यहां पर x2 है, यहां y1 है, यहां पर y2 है। अब देखो अगर हमें इतनी दूरी ज्ञात करनी है तो आपको पता है यहां से लेके यहां की दूरी x2 है, यहां से लेके यहां तक की दूरी x2 है, और उसमें देखो इतनी है, हमें निकाल देना इतनी है, तो इतनी कितनी है x1 है, तो इसमें क्या करेंगे x2 में x1 घटा देंगे तो निकल आएगा, x2 में x1 घटा देंगे तो निकल आएगा x2 माइनस x1। अब देखो इधर अगर निकालेंगे यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है y2 है, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है y1 है, तो इतना घटा के हमें निकालना है, तो y2 में कितना घटा दोगे y1 घटा दोगे। अब देखो यहां पर कितना हो गया x2 माइनस x1, यहां पर हो गया y2 माइनस y1। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय,
गोरस परमेय, ये कक्षा 9 में पढ़ा। यहां क्या होता है कि कण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब प्लस आधार का वर्ग। यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, अब आपको पता है लंब, लंब का मान देखो यहां पर कर सकते हो आधार लंब, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग मतलब कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y2 का आपका लंब है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा कि कण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये जो सूत्र निकला यही आपका है दूरी का सूत्र। तो यहां पर लिख सकते हो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बराबर लिख दो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8।